तो ये भी नहीं देखा कि 3 दिन तक ज़िना हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं, वो बगैर निकाह के एक नामहरम शख्स के साथ रहती गई है। तो किसी अदालत में भी एज की इंक्वायरी के हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। निकाहनामे पे मैंने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप मेरी बच्ची का जो निकाहनामा उन्होंने दिया है उसके ऊपर एक वकील के शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर है, उसके बाद किसी भी आदमी की कोई शनाख्त का है ही नहीं। अगर एफआईआर नहीं होती, और एफआईआर अगर वो तो कट गई एफआईआर, अगर एफआईआर ना होती तो वो बच्ची को बेच चुके थे, सौदा हो चुका था। तो शाहिद हुसैन हूँ, उम्मे हानी का केस आपको बताना है, अपडेट करनी है। उम्मे हानी के हवाले से पुलिस ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि बच्ची का जो केस था, अगवा का जो केस था, उसको सी क्लास कर दिया है। फ़याज़ रामे साहब, नासिर साहब मौजूद है मेरे साथ। फ़याज़ रामे एडवोकेट साहब हैं, लाहौर से आए हैं ख़ासतौर पर इस केस को देखने के लिए, और जो दुआ ज़हरा के मामला थे उसको देखने के लिए आए थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। केस के बारे में ज़ाहिर है आपको सारी मालूमात दे दी गई होंगी। अब पुलिस ने जो बहुत बड़ी ज़्यादती की है, ख़ासतौर पर आपको पता है छोटी बच्चियों का जो मामला होता है उसमें जिस तरह तहकीकात की ज़रूरत होती है उस तरह की नहीं गई। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनका तो केस ही ख़त्म कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें सेम केस ये दुआ ज़हरा जैसा ही है, और इसमें जो निकाहनामे के गवाह थे और निकाहनामे की वेरिफिकेशन नहीं करवाएगी, फिर 21/5 को बच्ची घर से गई है, 24/5 को निकाहनामा हुआ है। तो ये भी नहीं देखा कि 3 दिन तक ज़िना हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं, वो बगैर निकाह के एक नामहरम शख्स के साथ रहती गई है। इसके अलावा अगर जाएँ तो एज वेरिफिकेशन के हवाले से अब ट्रायल कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे दी कि तमाम नुकाह ख्वाह जो हैं वो शादी करवाने से पहले एज वेरिफिकेशन किया करें। तो एज वेरिफिकेशन के हवाले से कोई पुलिस ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई डॉक्यूमेंट्स की, और जब मैटर ये हाई कोर्ट में पेंडिंग था या दीगर जगहों पे अदालतों में पेंडिंग था, तो किसी अदालत में भी एज की इंक्वायरी के हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई कि बच्ची की एज क्या है। और इसमें एक और अगर बात की जाए अहम, तो वो ये है कि मुल्ज़मान के हवाले से कोई किसी किस्म का CDR, और इससे पीछे मतलब अगर जो गवाह हैं ना उनका कोई पता ही नहीं है, निकाहनामे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन इस FIR में नहीं की गई, और सिंपली यही कहा गया कि जी बच्ची जो है वो कहती है कि मैं 18 साल की सुई जुरिस हूँ, और उसी के बयान को मान के वन साइडेड जो वो कार्रवाई करते हुए इसको सी क्लास चलान कर दी गई। एक और चीज़ इसमें यह है कि ये सिंध मैरिज एक्ट इस पे ऊपर अप्लाई होता है, ये तो निकाह भी सिंध में हुआ है, तो इसमें इस हवाले से कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बच्ची की उम्र अगर 16-17 साल भी हो तो फिर भी 18 साल होनी चाहिए सिंध मैरिज एक्ट के तहत। तो ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें टोटली नेग्लिजेंस है पुलिस की। और साहिल का ये हाल है कि साहिल को यही नहीं पता, पुलिस ने इतना ही नहीं बताया, ना उनके काउंसिल ने या साहिल ने, कि उनका कौन सी अदालत में कौन सा केस पेंडिंग है। सर ये तो ज़ाहिर एक रेहड़ी चलाते हैं, मजदूर आदमी है, कराची में थे, बच्चे भी ज़ाहिर एक बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली है। तो आप क्या समझते हैं कि अब किस तरह इनके केस का रुख तब्दील होगा? ज़ाहिर है पुलिस ने तो अपने तौर पर मामला ही ख़त्म कर दिया है। हाई कोर्ट में मेरे सामने जब ये बाहर आए थे, रो रहे थे उस वक्त, तो इनकी बेटी का इनके फैमिली के सामने तफ्तीश अफसर एक साइड पर बिठा के उसने स्टेटमेंट लिया और उसके बाद उसको जाने दिया गया उन्हीं अगवाकारों के साथ। तो अब क्या करेंगे कानूनी तौर पर? आपके क्या इनकी किस तरह मदद हो सकती है? देखें, ये बेसिकली मैंने पहले बात की, ये टोटली नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस की है। इसमें जो हाई कोर्ट है उसके सामने जो हाईबीस पिटीशन फाइल की गई उसमें वो होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के हवाले से, और जब निकाहनामे को सही मान लिया उसके हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, और हाई कोर्ट अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट तो है नहीं जो कि इंक्वायरी का आर्डर कर दे। उन्होंने आईनी अदालत है, उन्होंने ये चीज़ देखनी थी, और उनके सामने जो मटीरियल आया उसी के हिसाब से एक फ़ैसला कर दिया गया, और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची बालग है। और टोटली इसी तरह जिस तरह दुआ ज़हरा केस में मिसगाइड किया गया अदालत को, वो मिसगाइड करके एक रॉन्ग डिसीजन जो है वो पास करवा लिया गया। तो जी अब अगर इसमें आप पूरी फ़ाइल जो है वो जिब्रान नासिर साहब से मैंने उनको कहा है कि उनकी काफ़ी मसरूफियत थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे पास आए तो आप इसको केस को देखें, जिस तरह से दुआ ज़हरा के मामले में उन्होंने हमारी हेल्प की, और इस सारा मैटर आपके सामने एक मुर्दा केस किस तरह से ज़िंदा हुआ। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें जो सारी चीज़ें हैं, जब तक पूरी फ़ाइल और कोई भी फ़ौजी कह लें या कोई भी इंसान जब उसके पास पूरे औजार नहीं होंगे तो फ़ाइट कैसे करेगा। तो ये इंशाल्लाह पूरी फ़ाइल हासिल करने के बाद हम कोई फ़ाइनल ओपिनियन दे सकते हैं कि इस वक्त इनका केस किस स्टेज पे खड़ा है। लेकिन एक रफ़ असेसमेंट यही है कि इस केस को जो है वो C क्लास चलान बना के फ़ारग कर दिया गया है, और अब इसकी कबर कुशाई ही बाकी है। तो इसमें यह है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी हम इसमें फ़ाइट कर सकते हैं और ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन इनको एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है, और इसलिए आज हम इनको जिब्रान नासिर साहब के घर लाए हुए हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इस मैटर को देखेंगे। चलें, इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि कानूनी टीम ज़ाहिर तब्दील होगी, जिब्रान नासिर साहब की सुपरविज़न में होगी, केस की स्टडी करेंगे, तो ये केस जिस तरह पुलिस ने बंद कर दिया है तो दोबारा से तहकीकात, बच्ची की उम्र का तयन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इसमें अगर कोई प्रोफेशनल शख्स जो जिब्रान नासिर साहब इंगेज करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा
तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि ये उससे बहुत आसान केस है दुआ ज़हरा से, ये निकाहनामा यहाँ हुआ, इसमें जस्ट एज के हवाले से एज का तयन करना है। और इसमें पहला सवाल आज जिब्रान नासर साहब ने भी किया, मैंने भी किया कि ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से कोई की गई है। और मैंने कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि इसका मेडिकल करवाया गया है, आप इसका मेडिकल करवा लें। बगैर किसी मेडिकल के आपने कैसे मान लिया? डॉक्यूमेंट्स का किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भी के हवाले से भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई और उसका एजुकेशन रिकॉर्ड मौजूद है। तो बगैर किसी एविडेंस के आपने वो निकाहनामा रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, आपने वो इसको मक्खी के ऊपर मक्खी मारने वाली बात है और आंखें बंद करके फैसला कर दिया। तो यानी कि बेहतर हो सकता है, लेकिन बड़ी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। अब मुझे याद है नासिर साहब, जब जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की कोर्ट में थे और एकदम जब उन्होंने कहा कि हमने उस हाई प्रोफाइल केस में नहीं किया तो हम इस केस में कैसे करेंगे। यकीनी तौर पर आप ये गिड़गिड़ा रहे थे कि देखें बच्ची की उम्र का तयन तो करवा लें, बच्ची 11-12 साल की है। उन्होंने कहा नहीं, तफ्तीशी अफसर को कहा ले जाएं बच्ची को बाहर और उसका बयान लें और उसके बाद फिर बच्ची को जाने दिया। तो उसके बाद क्या बच्ची से कभी रब्ता हुआ, नहीं हुआ, किस तरह हुआ? अब ज़ाहिर है रामे साहब के आप साथ हैं, 3-4 दिन से मुसलसल ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कानूनी मामलात की जाए। तो सिंध हुकूमत ने भी कोशिश की थी, शैला रज़ा भी बीच में आई थी, तो अब क्या सूरत हाल है? अब ये कि बच्ची से तो कोई रब्ता हुआ ही नहीं। अगर रब्ता हो जाता तो फिर मुझे भागने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुतमईन होता कि बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है बच्ची के ज़रिए। बाकी जो है मैं शैला रज़ा बाजी ने जो लॉयर दिए थे वो जो है वो उनसे कोई ऐसी उन्होंने कोई मुझे बात, तो अभी तक मुझे ये पता ही नहीं है इस चीज़ का भी कि भाई मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या उन्होंने पुलिस ने जो है कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ में क्या जो है जवाबात दिए हैं मेरे ख़िलाफ़, और अदलिया ने जो है मेरे ख़िलाफ़ क्या, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ है लेकिन उसके ख़िलाफ़ तो कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। जो मेरी बच्ची को लेकर चला गया ना, 12 साल की बच्ची है, 6 क्लास में पढ़ती है, और उसके जो लेकर गया है उससे कोई चीज़ का पूछा ही नहीं गया कि उसने जो 18 साल एज लिखी है उसका कोई उसके पास प्रूफ है, या वो जो है तीन निकाह से पहले 21 तारीख 21/5/2022 को वो लेकर गया है, 24/5 को उसने निकाह किया है, उसके दरमियान में रही तो उससे उस चीज़ का भी सवाल नहीं किया गया। ना पुलिस ने उनको बताया कि भाई 21 को अगवा हुई थी, 24 को निकाहनामा दिया। तो पुलिस ने तो मेरे साथ पुलिस ने हकीकत और सारी चीज़ें छुपा कर रखी, और जो अगवाकार हैं जो इनके जो ये जालिम ग्रुप है इन्होंने भी जो है हुकूमत को और अदलिया को जो है ना गुमराह किया और झूठ बोलकर जो है, और वो एक कागज़ के ऊपर 18 सिर्फ लिखकर और चले गए। निकाहनामे पे मैंने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप मेरी बच्ची का जो निकाहनामा उन्होंने दिया है उसके ऊपर एक वकील के शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर है, उसके बाद किसी भी आदमी की कोई शनाख्त का है ही नहीं कि कहाँ रहते हैं, क्या है, कहाँ है, सिर्फ नाम में शनाख्ती कार्ड नंबर ही नहीं है, उनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आज देखें ना, मैं इस जगह पे खड़ा हो गया हूँ कि पुलिस की इतनी बड़ी मेरे साथ ज़्यादती, उसके बाद अदलिया की ज़्यादती इतनी बड़ी कि मुझे अपनी बच्ची को अपनी नासिर नाम उम्मे हनी के साथ लगा हुआ है, उसकी वजह से मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे सारे के सारे एविडेंस देने पड़ेंगे मुझे। और जो लेकर गया है उसने आज 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं वो बच्ची ज़िंदा है या उसको बेच दिया गया है या उससे कोई कारोबार कराया जा रहा है या उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इस चीज़ का अभी तक कोई भी मेरी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। अच्छा, जो मुलज़िम आफ्ताब था, आपने जब पहली हमारी गुफ्तगू हुई थी आपने बताया था कि वो तो माफिया हैं, उनके ख़ानदान वालों ने बताया कि इसी तरह बच्चियों को अगवा करते हैं, आगे फ़रोख्त कर देते हैं। तो आपने कुछ अपने तौर पर ढूंढा पुलिस को, ये बात आपने क्यों नहीं की कि देखिए वो अगवाकार हैं, उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, कुछ की जाए, लेकिन आपका तो अगवा का मुकदमा था वो पुलिस ने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज मैं बता रहा हूँ ये बात कि जब मैंने पुलिस वालों को ये बताया कि उनके चचाज़ाद जो लड़का आफ्ताब है उसके चचा का लड़का है अयाज़, उसकी जो बीवी है उसकी मेरे पास इस वक्त हाजिर में, अगर आप चाहें तो मैं अभी उसको शो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो पेंडिस में रखी हुई है मैंने, कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर चाहें तो किसी भी मीडिया के ऊपर मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, उसके ऊपर बाकायदगी से उनके पूरे ख़ानदान, पूरे उनके कारोबार और उनके सारी की सारी चीज़ें मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। यानी कि वो अगवाकार हैं, इसी तरह 2 नंबर काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनके इलाके में गया हूँ जहाँ का वो पता चला है, रहायशी हैं जहाँ के, वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, मैं वहाँ गया हूँ, महल्लेदारों ने बताया, महल्ले वालों ने बताया, और उससे बड़ा सबूत ये है कि उसके भाई की बीवी है, मतलब ख़ानदान के लोगों ने बताया आपको? उसके भाई की बीवी है जिसने मुझे इस बात को खुद बताया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसने मेरी वाइफ के साथ बात की है, बाकायदा मेरे बेटे के साथ बात की है, और उसमें उसने सारी चीज़ें बताई, यहाँ तक बताया कि आपकी बच्ची का सौदा हो चुका है।
अगर एफआईआर नहीं होती और एफआईआर अगर वो तो कट गई एफआईआर, अगर एफआईआर ना होती तो वो बच्ची को बेच चुके थे, सौदा हो चुका था। तो इंतहाई खतरनाक बात है। तो पुलिस ने फिर बगैर तहकीक के मुकदमा कैसे खत्म ये कर बात हमने पुलिस को खुद बताई है। पुलिस को मैंने, इस तफ्तीशी ऑफिसर को मैंने रो रो कर बताई है कि मेरी बच्ची के बारे में ये। आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि 21 और 24 के निकाहनामे के बाद वो 27 तारीख को पेश हुए हैं, 6ठे महीने की। जी जी। अंदाज़ा लगाएं कि 1 महीना 6 से 8 दिन के बाद वो सामने मंजर आम पर पेश हुए हैं, वो भी मेरे ख़िलाफ़। मेरी बच्ची को मेरे ख़िलाफ़ केस कर कर वो तो हुए हैं, और पहले ही बयान करा कर। मेरे सामने तो कोई बयान नहीं हुआ है। आपने शायद भाई देखा होगा कि मेरी बच्ची को मुझे तो करीब ही नहीं जाने दिया गया। था बिल्कुल पुलिस ने। और बच्ची के ऊपर वो किस तरीके से घेरा लेकर जैसे खड़े हुए थे, जैसे कि मैं मुजरिम हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और वो इस तरीके से महफूज कर रहे थे कि वो वाले एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने झूठ अदलिया को गुमराह किया, झूठ बोला, और अदलिया ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। साहब वैसे जब हम रिपोर्ट करते हैं दुआ ज़हरा के केस को, तमाम रामे साहब हों या दीगर जितने भी दोस्त रिपोर्ट करते हैं दुआ ज़हरा के केस को, यकीन मानिए पूरी दुनिया से कमेंट्स आते हैं कि उम्मे हानी का केस डेड मत होने देना, उसको रिपोर्ट करते रहना, उसको फॉलो करते रहना, हमें आगाह करते रहना। और इसी तरह जिस तरह इस केस को आपने ज़िंदा रखा हुआ है, दुआ उम्मे हानी के केस को भी इस तरह ज़िंदा रखना। अब खुद आपने देख लिया, रामे साहब भी यहाँ है, जिब्रान नासिर साहब भी, उम्मीद है मदद करेंगे, और दीगर भी मामला जो भी होंगे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है इन्हीं इदारों से, इन्हीं अदलिया से आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं हक़ और सच के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप अंदाज़ा इस बात का लगाएं कि मेरे पीछे बच्चे हैं, उनको खाने के लिए आटा, घी, चीनी नहीं है, लेकिन मैं उस बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, उस बच्ची के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि अल्लाह की मदद है। देखें ना, मैं एक ठेले वाला, और कहाँ आकर आज फयाज़ रामे साहब लाहौर से आए हैं। कौन किसके लिए टाइम देता है, इन्हें क्या पता नहीं है कि एक ठेले वाला हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन क्या है, अल्लाह पाक की मदद है कि ऐसे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, शाहिद भाई जैसे, और मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए कि मैं हक़ पर खड़ा हुआ हूँ। अगर हक़ पे ना खड़ा होता तो मुझे अल्लाह की मदद नहीं आती। तो इसलिए मैं इस बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस पर मैं उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ़ साहब से, अदलिया से, और जो है हमारे हुक्मरानों से, कि जैसे कि मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। मेरी बच्ची का जो है, जो अगवाकार हैं, जो बाकायदा, उनके मैं बार बार ये चीख चीख कर कह रहा हूँ कि आप उन लोगों के बारे में मालूमात करें, अगर आप खुद फैसला करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह रिपोर्ट करते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।